Hello everyone, I hope you are doing well. This is Ankit for Parisha classes. Today we can talk about B.Ed second year classes, MCQ classes. जी हाँ गाइस, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि आपकी MCQ क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी हैं, तो क्लासेस ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सारी चीज़ों का लिंक जो है वो इस डिस्क्रिप्शन में रखा, बाकी पेड कोर्स ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज जो है आपकी पहली क्लास होने वाली है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि जो B.Ed सेकेंड ईयर का जो आपका सब्जेक्ट है नॉलेज एंड करिकुलम पेपर कोड की बात करता हूं, तो BD 201 जो आपका यानी कि पहला ही सब्जेक्ट जो है उसके MCQ क्वेश्चंस को हम आज यहाँ डिस्कस करेंगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि आपका B.Ed सेकेंड ईयर का टीचर बैच लॉन्च कर दिया गया। उसको ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए फिर आज की क्लास शुरू करते हैं और आगे बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो अगर मैं बात करूँ, आज की जो है आपकी फर्स्ट क्लास होने वाली है, ठीक है। MCQ बेस 2023, यानी कि यहाँ पे मैं लास्ट ईयर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे वो भी डिस्कस करूंगा, उसी के साथ साथ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो भी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो अगर बात करता हूँ, पहला क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है, कि पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है। मैं यहाँ पे कैमरा ऑफ कर देता हूँ, ठीक है, उसके बाद में फिर चीज़ों को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। कैमरा जो ऑफ किया है वो इस वजह से किया है क्योंकि थोड़ा सा इस टाइम पे इशू है, इस वजह से मैं यहाँ पे ऑफ कर रहा हूँ, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर है वो दो चीज़ों को एक साथ यहाँ पे कनेक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है गाइस यहाँ पे आपकी स्क्रीन पर है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, ठीक है, ज्ञान एक ऐसी शक्ति है जिसकी सहायता से कोई भी कार्य किया जा सकता है। तो आपके रिगार्डिंग आंसर क्या है। और जब भी कभी आप MCQ क्लासेस लीजिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अपनी हर एक क्लास में बताया, लास्ट ईयर की जितनी भी क्लासेस थी मैंने सब बताया कि जब भी क्वेश्चन आपके सामने आया करे, आप क्वेश्चन को खुद वीडियो को पॉज करिए, पॉज करने के बाद क्वेश्चन को खुद से पढ़िए, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद फिर आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर उसमें होना चाहिए, फिर आपको उसका आंसर जो है कह सकता हूँ कमेंट में टाइप करना है, ठीक है। कमेंट में आप टाइप करिए, उसके बाद में वीडियो को आगे कंटिन्यू करिए, ताकि इससे आपका खुद का सेंस लगता है कि हाँ इसका क्या ऑप्शन होना चाहिए, और एग्जाम में ये जो है काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बात करी कि ज्ञान एक ऐसी शक्ति है जिसकी सहायता से कोई भी कार्य किया जा सकता है। यह कथन जो है गाइस किसका है, ये हमसे पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा। यह कथन आपका अरस्तु के अनुसार है, या रूसो के अनुसार, या फिर सुकरात के अनुसार, या प्लूटो के अनुसार। तो ध्यान रखिएगा, ये कथन जो है आपका वो सुकरात का है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका ये है, जिसमें बात करेगी सत्य स्वयं प्रकाशित होता है, यह कहा गया, ठीक है। तो यह किसने कहा है, ये हमसे पूछा गया। पहला है तत्व मीमांसा दर्शन द्वारा, या जैमिनी मीमांसा दर्शन द्वारा, ठीक है। या कह सकता हूं कि ज्ञान मीमांसा दर्शन और मूल्य मीमांसा दर्शन। तो यह जो कथन है किसने, यह जो कहा है किसने कहा है, जैमिनी मीमांसा दर्शन। अब आप इसको याद कैसे करेंगे, तो गाइस ध्यान रखिएगा, आपको जो कथन वाले चीजें हैं इनको आपको एक पेज पे नोट डाउन कर लेना है। जैसे पेज पे आप नोट डाउन करेंगे जितने भी कथन के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, फिर जो भी आपका जहाँ पे भी आप सस्ते हों, ठीक है, या फिर जहाँ पे आपका शीशा लगा हो, ठीक है, वहां पे आपको इसको पेस्ट कर देना है। तो जितनी बार आप शीशे में अपने बाल काटेंगे उतनी बार क्वेश्चंस को देखेंगे और उनको एक बार रीड करेंगे। जैसे आप रीड करेंगे, जो अगर मान के चलिए आपने 1 वीक भी इस तरीके से कर लिया, तो ये सारे के सारे कथन ऑटोमेटिक आपको लर्न हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने ये सारी की सारी चीज़ें अपने टाइम पे इसी तरीके से लर्न करी थी, क्योंकि ये एक बेस्ट ऑप्शन और बेस्ट तरीका लगता है मेरे को, ठीक है। जो चीज़ें याद नहीं होती उसको बार बार रिकॉल करिए। थर्ड क्वेश्चन की बात करी गई, प्रकृतिवाद विचारधारा के प्रवर्तक हैं, 2018 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है रूसो, प्लूटो, अरस्तु और सुकरात। तो इसका राइट ऑप्शन की बात करता हूँ तो आपका हो जाएगा रूसो। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, दर्शन की कौन सी शाखा ज्ञान से संबंधित या संबंध रखती है। यहाँ पूछा गया कि दर्शन की कौन सी शाखा जो है वो ज्ञान से संबंध रखती है। तो इसका राइट आंसर की जो अगर बात करता हूँ, तो ध्यान रखिएगा, राइट आंसर आपका इसका हो जाएगा तत्व मीमांसा। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, करेक्ट ऑप्शन और आंसर। नेक्स्ट बात करता हूँ क्वेश्चन 5 की। क्वेश्चन 5 में पूछा गया हमसे क्या, ज्ञान प्राप्ति का साधन है। ये भी आपका 2018 का क्वेश्चन है, ठीक है। पहला आ गया संवेग, दूसरा भाषा, तीसरा ऑप्शन इस पे मिस है, तो तीसरे ऑप्शन में आप यहाँ पे कर सकते हैं ज्ञान अनुभूति, ठीक है, ज्ञान अनुभूति।
तो ये आपका हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, और चौथा ऑप्शन आएगा डी। तो यहाँ पे खुद से क्वेश्चन पे समझिए, क्वेश्चन क्या है, ज्ञान प्राप्ति का साधन, तो संवेग भी होता है ज्ञान प्राप्ति का साधन, भाषा भी होता है ज्ञान प्राप्ति का साधन, और ज्ञान अनुभूति भी होता है और कह सकता हूँ कि साधन। ठीक है, तो राइट आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट बात करता हूँ क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 में यहाँ पे पूछा गया है, या प्रश्न 6 में कहा गया है, ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है, यह कथन किसका है? 2016 और 17 में क्वेश्चन आया हुआ था। फर्स्ट ऑप्शन आपका अरस्तु, सुकरात, प्लूटो या रसेल। तो ध्यान रखिएगा, ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है, यह कथन जो है किसने कहा है? तो यह कथन आपका रासेल का है। ऑप्शन डी जो है आपका वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, 6 क्वेश्चन हो गए, 7 क्वेश्चन की बात करते हैं। 7 क्वेश्चन में कहा गया है, किसने कहा कि ज्ञान ही शक्ति है, यानी कि नॉलेज जो है वही शक्ति है, यह किसने कहा है? अरस्तु ने, प्लूटो ने, सुकरात ने या रासेल ने? तो ध्यान रखिएगा, ये आपका सुकरात ने कहा, यानी कि ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8 जो है वो आपकी स्क्रीन पर है। अब आप इसका देखिए क्या आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन 8 में हमसे पूछा गया है, क्यूरी क्यूरीलम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? क्यूरी क्यूरीलम सॉरी कर्कुलम, यहाँ पे हम लोग इंग्लिश में भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, हिंदी में थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी। तो यहाँ पे बात करेंगे, ये जो करिकुलम शब्द है इसकी उत्पत्ति जो है किस भाषा से हुई है, ये हमसे पूछा गया है। 2016 और 17 का क्वेश्चन है ये। तो ध्यान रखिएगा, करिकुलम जो शब्द है, ठीक है, यह शब्द की जो उत्पत्ति हुई है, यह कह सकता हूँ कौन सी भाषा से हुई है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्यूरेट्स, यानी कि या क्यूरेर। तो राइट आंसर जो है आपका ये हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, क्यूरेर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन 9 की। क्वेश्चन 9 में हमसे पूछा गया है क्या? क्वेश्चन 9 में हमसे पूछा गया है, जीन पियाजे का संबंध निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकास से है? यानी कि जीन पियाजे का जो संबंध है किस प्रकार का विकास से है? नैतिक विकास की बात करी इन्होंने, या संज्ञानात्मक विकास की बात करी, या संवेगात्मक विकास की बात करी है, या सांस्कृतिक विकास की बात करी है? तो इसका राइट आंसर की जो बात करता हूँ, ध्यान रखिएगा, जीन पियाजे ने किसके बारे में बात करी? तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की बात करी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 में हमसे पूछा गया है, उपनिषद में ज्ञान हेतु किस शब्द का प्रयोग किया गया है? जो हमारे उपनिषद हैं, ठीक है, उपनिषद में जो ज्ञान है यानी कि नॉलेज है, इस शब्द के लिए कौन सा शब्द को प्रयोग किया है? ठीक है, शिक्षा को, संस्कार को, विद्या को, या मूल्य को? ठीक है, तो राइट आंसर की अगर बात करता हूँ तो विद्या। जो हमारी संस्कृति है, या कह सकता हूँ जो पहले के टाइम पे थे, ठीक है, तो विद्या उस टाइम पे हम लोग उस चीज़ को बोलते थे। आज के टाइम पे शिक्षा बोलते हैं, यानी कि एजुकेशन बोलते हैं। ठीक है, तो 10th क्वेश्चन हमारे यहाँ पे हो चुके हैं। 11th क्वेश्चन की बात करते हैं। 11th क्वेश्चन में कहा गया हमसे क्या, ज्ञान एक है, ज्ञान क्या है? साधन है, ठीक है, साध्य है, साधन है, या दोनों है, या एक परिस्थिति है? ठीक है, तो ये हमसे पूछा गया ये ज्ञान जो है वो एक्चुअली में है क्या? तो इसका राइट आंसर जो है वो आपको कमेंट में करके देना है। ठीक है, राइट आंसर आपको इसमें कमेंट में करके बताना है। ठीक है, और इसके साथ आगे चलते हैं, और मैं दोबारा से कैमरे को ओपन कर लेता हूं ताकि थोड़ी सी वार्तालाप आप लोगों से हो जाए। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से मेरी वीडियो जो है वो आ चुकी है, और एक सेकंड बस दीजिए, सारी चीज़ों को ओके कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो 10th क्वेश्चन थे करीब हमने यहाँ पे डिस्कस किए। 11th क्वेश्चन को मैंने आपको होमवर्क में दिया है, आपको बताना है कमेंट करके कि ज्ञान एक डैश है। तो ज्ञान क्या है? साध्य है, साधन है, दोनों है, या एक परिस्थिति है? ठीक है, और गाइस जैसे कि आप सभी को मालूम, यहाँ पे ये मैंने आंसर्स दे रखे हैं इसी के। ठीक है, इसी के साथ ही साथ जो अगर बात करता हूँ कि पेड कोर्स ज्वाइन करने के लिए आपको नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि बात करते हैं आपकी जो RMPSU है, ठीक है, इसका एग्जाम जो है नेक्स्ट मंथ से शेड्यूल्ड है, तो यहाँ पे क्रैश कोर्स जो है वो हमने लॉन्च किया है। जो कैंडिडेट्स पहले से ज्वाइन है, ठीक है, उन सभी के लिए तो ये पूरा का पूरा कोर्स फ्री है। ठीक है, और जो कैंडिडेट नए आने चाहते हैं, यानी कि क्रैश कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, वो इस व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है,
बाकी कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो बाकायदा आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सके या फिर टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, लव यू टू माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड बाय।